जब यूं लगे कि कौन सहारा देगा, जब ये लगे कि दुनिया में हमारा कौन होगा, तो बस ये शुरुआत है लव विद एस्ट्रोलॉजी की। ये शुरुआत है आपके अपनों की। ये शुरुआत है जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करने की। ये शुरुआत है एक ऐसे आगाज की जिसमें आप और आपका भगवान दोनों ही एक तरफ आगे बढ़कर काम करते हैं। जिंदगी तब मुश्किल में आती है जब कोई सहायक नहीं होता। जिंदगी तब तकलीफ बटोरती है जब कोई अपना नहीं होता। जिंदगी में तब ज्यादा संकट होता है जब आपको कोई समझने वाला नहीं होता, और आपका विवेक भी शून्य तब हो जाता है जब आपके आसपास के लोग ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपके अपने आप को समझ ना पाए, आपके अपनों का साथ न मिल पा रहा हो, आपके नियर बाई कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो आपको अंडरस्टैंड कर पाए। बस ये एकाकीपन आपके जीवन में बड़े अपराधों को जन्म देता है। अकेलापन ये केवल एक शब्द नहीं है। अकेलापन एक ऐसा विकार है, ऐसी बीमारी है, ऐसा संकट है, ऐसी मुसीबत है, ऐसी तकलीफ है जिसके आगे सब बेकार लगता है। अकेलापन यद्यपि जन्म देना तुम्हारा ही काम है। अकेलेपन को पर्सनल लाइफ, पर्सनल मोबाइल, पर्सनल स्पेस, पर्सनल घर, पर्सनल वार्डरोब और सब कुछ पर्सनल करते करते तुम इतना पर्सनल हो गए कि तुम्हारा अपना ही सब कुछ बचा, बाकी सब दूर हो गया। तो ये एकाकी को चुना तो तुमने ही है, लेकिन इस चुनाव ने तुम्हें डिप्रेस्ड कर दिया, इस चुनाव ने ही तुम्हें परेशान कर दिया, इसी चुनाव ने तुम्हें सर्वनाश कर दिया। आज तलाक के केसेस बहुत लंबित हैं। आज आत्महत्याओं की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ रही है। आज लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं। अमाद, प्रमाद, अवसाद, एंजाइटी, मतलब आप तमाम तरीके से ये समझ सकते हो कि विकार जो है, जो मानसिक वेदना है, जो पीड़ा है, जो आप महसूस कर रहे हैं। एक बात सच कहूं, बस इतना ही कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे अगल बगल में बैठकर कोई चुक चुक करे, अरे रे 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 रे, ये कहना बहुत आसान है, ये करना बहुत आसान है, लेकिन वो फील करना, वो महसूस करना बहुत 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 मुश्किल है। बहुत गौर से सुनना, आज तुम्हारे जीवन का कुछ नया अध्याय शुरू होगा। हमारे यहाँ 26 लाख लोगों के काम हो चुके हैं। हमारे यहाँ 100 आते तो 96 लोग सक्सेस हो जाते हैं। सफलता यहाँ बिल्कुल निरंतर मिल रही है। मात्र दर्शन भर से भी जीवन उत्कृष्ट हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, बलवान हो जाता है। तो आज बस इसी से शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जीवनोपयोगी है ये। जीवन का लक्ष्य इससे बड़ा कुछ और हो नहीं सकता। जीवन में इससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में अगर संकट हैं, तुम्हारे जीवन में अगर मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में अगर तकलीफें हैं, तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं है, तुम्हें कोई समझने वाला नहीं है, तो तुम ये समझना, जब तुम्हें कोई समझ ना पाए, अंडरस्टैंड ना कर पाए, तो तुम ये समझना ये बुरा काल है, ये खराब समय है। तकलीफ तब नहीं होती जब कोई दुश्मन तुम्हारा विरोध कर रहा हो। तकलीफ तब होती जब अपने तुम्हें समझ नहीं पाते। कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, कोई तुमसे दूर हो गया, कोई तुमसे बात नहीं कर रहा, तो कोई तुमसे नाराज है, किसी ने तुम्हें ब्लॉक किया है, कोई तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। ये सब अपने आप में तकलीफ है। और एक बात कहूं, अकेलापन ये शब्द नहीं है, ये अपने आप में पूरा का पूरा जीवन है। अकेलापन होना, अकेले में जीवन नहीं चल पाता। अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। और अकेलापन तुमने खुद बोया है,
खुद बोया कैसे? अकेलेपन के लिए तुमने ही सब कुछ निर्माण किया है। पर्सनल मोबाइल, पर्सनल नंबर, पर्सनल वो क्यूआर कोड, पर्सनल मोबाइल का पासकोड, पासवर्ड, पर्सनल रूम, पर्सनल वार्डरोब, पर्सनल कपड़े, सब कुछ पर्सनल पर्सनल करते करते इतना पर्सनल हो गए कि एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, कोई बातचीत नहीं, इसलिए तुम एकाकी हो गए, इसलिए तुम एकांतिक हो गए, और यही अकेलापन तुम्हें खाने लग गया। तुम डिप्रेस्ड और तुम परेशान हो गए, अमाद प्रमाद अवसाद, जिसे तुम एंजाइटी कहते हो, उसमें तुम परेशान हो गए। ये सब कुछ तुमसे कोई दूर चला गया, तुम्हें कोई छोड़ गया, ये सब भी उस अकेलेपन का ही लक्षण है, उसी की देन है, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें नहीं मालूम। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिसका तुम्हें भान नहीं है। तुम अपने आप को जानते नहीं, तुम उसको जानते हो जिसको तुमने जिया है। तुम जिस परिवार, जिस कुटुंब, जिस परिभाषा में रहे हो, तुम्हें वही सत्य मालूम। तुम्हें लगता है यही सत्य है, तुम्हें लगता है यही व्यवस्था है, इससे ही जीवन जिया जा सकता है। यद्यपि सत्य इससे इतर हो सकता है, सत्य इससे अलग हो सकता है, इससे भिन्न हो सकता है। सत्य जो तुम्हारा अपना अनुभव है, जो तुम्हारा अपना जीवन है, जो तुमने जिस तरह जिया है, जिसको तुमने जैसा समझा है, तुम्हारी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारा यही अनुभव तुम्हें कभी कभी धोखा भी देता है। इस चक्कर में भी तुम्हारे रिश्ते खराब होते हैं। तो मैं जो तुम्हें आज कह रहा हूं, ये अकेलापन, अकेले रहने की परिभाषा और परंपरा, और हर चीज के लिए तुम्हें बहुत पहले से माइंड सेट करने की आदत, ये ऐसा ही हो जाए तब मैं ऐसा करूंगी या करूंगा, बस ये भी सत्यानाश का दूसरा नाम है। एक बात कहूं, आज मैं बहुत बढ़िया चीजें बताने वाला हूं। आज तुम्हारे जीवन को बहुत अलग तरीके से ले जाने वाला हूं। आज तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि तुम्हारा जीवन आज ही परिवर्तित हो जाएगा। भाई लेकिन लाइक तो कर लो, लाइक करने में कौन से पैसे लगते हैं? तुम जब लाइक करते हो ना, तो तुम्हारे जैसे और तमाम लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, क्योंकि तुम लाइक करोगे तो और तमाम लोगों को नोटिफिकेशंस जाएंगे, तुम्हारे जैसे लोगों को कुछ लाभ मिलेगा। तुम्हें कुछ अच्छा मिल गया है, तुम आगे लोगों को क्यों नहीं देना चाहते? स्वार्थी नहीं होना चाहिए। स्वार्थ प्रेम भर में ही अच्छा है, बाकी जीवन में स्वार्थ से बुरा कुछ और है ही नहीं। तुम अपने प्रेम में स्वार्थी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने प्रेम में जीतना चाहते हो, अपने रिश्तों को जीतना चाहते हो, अपनी शादी को बचाना चाहते हो, अपना विवाह बचाना चाहते हो, अपने परिवार को बचाना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तुम लाइक करने में स्वार्थी हो, तुम्हें इतना भी हाथ नहीं उठता, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। तुम दुनियादारी सब कुछ देख रहे हो। तुम्हें मिला क्या आज तक? सच बताना, तुम्हें कौन सा क्या हासिल क्या हुआ? मेरा पहला संस्थान है जहां पर मैं हर अपने बच्चे का नाम जानता हूं, सबका काम जानता हूं, सबका ग्राम जानता हूं, सबकी पहचान जानता हूं, सबके माँ बाप को जानता हूं, सबकी स्थितियों को पढ़ना जानता हूं और सबको पर्सनली जानता हूं। ये वो संस्थान है जिसने 26 लाख लोगों के नाम पता है, जहां 26 लाख लोगों को पर्सनली जाना जाता है। उसमें से एक भी व्यक्ति आकर ये कहे कि आप मुझे जानते हैं क्या, तो मेरा जवाब होगा यस, तुम फलाने हो और तुम्हारा ये काम है, मैं जानता हूं तुम्हें। मैंने 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेद पढ़े हैं, मैंने उपनिषद पढ़े हैं, मैंने वेदांत पढ़ा है। मैं उससे निकालकर तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए तुम्हें जगाने तो आया हूं। लोग सो ही तो रहे हैं। 2 हाथ पैर का व्यक्ति भीख मांग रहा है, 2 हाथ पैर का व्यक्ति दुनिया का सबसे रईस आदमी है। कारण क्या है? अंतर क्या है दोनों में? हाँ, दोनों में क्या अंतर है? क्या खास बात है एक में जो एक बहुत बड़ा हो गया, एक बहुत छोटा हो गया? बस विचारों की क्रांति, समझदारी का वो परचम जो एक के पास है और दूसरे के पास नहीं है। एक उस समझदारी को रखता है, दूसरा नहीं रखता। कभी कभी बिना पढ़ा लिखा आदमी भी बहुत कुछ पढ़ लिया होता है। किताबें ही जरूरी नहीं है पढ़नी, जीवन पढ़ना जरूरी है, लाइफ को पढ़ना जरूरी है। तुम जितना जानते हो उतना ही सच नहीं है। अगर तुम जितना जानते हो उतने में ही ज्ञानी बन गए हो, तो तुमसे बड़ा दुनिया में मूर्ख नहीं पैदा हुआ। ध्यान सुनना, अपनी बुराई कोई सुनना नहीं चाहता। तुम्हें हो सकता अच्छा ना लगे, लेकिन आज 2-4 मिनट अपने आप को बांधे रखना। कोई बात नहीं अच्छा लगे तो भी सुनना मेरी बात। 2-4 मिनट के बाद तुम मेरे से सहमत हो जाओगे। तुम कहोगे तुम गुरुदेव आप सही कह रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं लगे तो तुम्हारा क्या, वो एक उंगली का तो सहारा चाहिए, ये खिसक जाएगा वीडियो आगे।
लेकिन डटे रहना। तुम्हारी जानकारी, तुम्हारी नॉलेज और तुम जितना समझते हो, तुम्हारे पास जितना विवेक है, तुम जितना दिमाग लगा रहे हो, तुम जितना प्रपंच कर रहे हो और तुम जितना षड्यंत्र कर रहे हो, तुम्हें लगता है इतना ही ज्ञान है? अरे मूर्ख, तुम इतने में ही रह जाओगे, खत्म हो जाओगे इसी जगह। कीट पतंगों से भी ज्यादा गए गुजरे हो तुम फिर, अगर तुम ऐसा कर रहे हो। कारण बताता हूं आपको, आपकी एनर्जी आपने एक डायरेक्शन में डाल दी है, बस वही काम करेगी वो एनर्जी। उसी एनर्जी को तुम अपने ग्रोथ में लगा सकते थे, उसी एनर्जी को तुम अपने बेहतरी में लगा सकते थे, उसी एनर्जी को तुम अपने को बेहतरीन अमीर बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए लगा सकते थे। उसी एनर्जी को उठाकर तुम अपने जीवन में जो दूर चला गया उसको लाने में लगा सकते थे, अपने को और सुंदर बनाने में लगा सकते थे, अपने को और कीमती बनाने में लगा सकते थे। तुमने कहां लगाया? षड्यंत्र में लगा दिया। अब क्या होगा? तुम षड्यंत्र करोगे, तुम षड्यंत्र बोओगे, तुम षड्यंत्र देखोगे, तुम षड्यंत्र सुनोगे, तो जो भी तुम्हारे आसपास होगा वो तुम्हारे जीवन में घटने लग जाएगा। तुम षड्यंत्र ही खाओगे, तुम षड्यंत्र ही पियोगे और एक दिन षड्यंत्र ही तुम्हें ले डूबेगा। मेरी जान, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। मेरी जिंदगी बचा लीजिए। ये बात जो आप कह रहे हो उत्तरा रावत, बस इसीलिए ये पूरा का पूरा लाइव है। यहां आने वाले हर व्यक्ति का जीवन बचाया जाता है। जब तुम्हारा कोई नहीं बचता, जब तुम्हें कोई नहीं दिखता, जब तुम्हारे जीवन में कोई सहायक नहीं होता, तब हमारा पूरा का पूरा संस्थान, हम 4000 लोगों की टीम के साथ 24 घंटे उपलब्ध हैं। हम 4000 लोगों के साथ तुम्हारी सेवा करते हैं। एक बार नहीं, सालों साल तुम्हें बेहतर बनाते हैं। हमारे यहाँ एक बार जुड़ने के बाद व्यक्ति कभी छोड़ नहीं पाता, क्योंकि हम आपके साथ खड़े होते हैं, आपके हिसाब से खड़े होते हैं। और हम मरीजों का इलाज केवल नहीं करते, हम मुर्दों का इलाज कर रहे हैं, जो पूरी तरह से या तो मर चुके थे, या तो मरने वाले थे, या तो पूरी तरह से मरे हुए थे। जिंदा होना केवल सांसें चलना नहीं होता। जिंदा होना इंसान की अपनी पहचान है, जिंदा होना उसकी नियति है। तो मुझे लगता है कि उत्तरा रावत, हम लोग यही काम कर रहे हैं। आप निश्चिंत हो जाइए, और क्योंकि आपके साथ संकट ज्यादा है इसलिए आप, अच्छा एक और खास बात, जिनका संकट बड़ा है, जिनको तकलीफ ज्यादा है, वो लोग लाइव में बात करने के बजाय मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8081426940, नंबर है 8081426940। बहुत सारे फ्रॉड हैं, इसलिए इधर उधर कॉल ना करें, बचने की कोशिश करें। कुछ ऐसे मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक बने हुए पंडित पुजारी और कुछ अगड़म बगड़म धूर्त लोग भी मेरे नाम पर, मेरे वीडियो को लगा करके, मेरा ही चेहरा लगा करके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए कृपया नंबर, जब तक 8081426940 के साथ कोई नंबर लगा है तो आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, पर पहले नंबर पे आपको ट्राई करना है 8081426940। नंबर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 8081426940। यहां तुम जब बात करोगे तो हो सकता है तुम्हारी कुछ ऐसी पर्सनल बातें हो जो यहां सार्वजनिक रूप से नहीं की जा सकती, क्योंकि तुम्हारे कार्मिक अकाउंट, तुम्हारे अगड़म बगड़म, तुम्हारे जीवन के संकट, मुसीबतें, तकलीफें, तमाम तरीके की बातें हो सकती हैं। उन सबको भी यहां सबके सामने बताना पड़ेगा। तो ये कुंडली विश्लेषण एक बड़ा काम है, कुंडली विश्लेषण एक पूरा गंभीर काम है, कुंडली विश्लेषण एक पूरा का पूरा जूझने वाला काम है। इसमें पूरा का पूरा जीवन तुम्हारा लगता है। यहां तक पहुंचे तुम इसलिए हो क्योंकि परमात्मा की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है, परमात्मा चाहता है, भगवान की इच्छा है। आज तुम्हारे पुण्य प्रताप जाग गए, आज तुम्हारे सारे के सारे व्रत, उपवास, साधना, पूजा पाठ, कई जन्मों के पुण्य एक साथ जागृत हो गए, तो तुम इस तरफ डटकर चले आए, तुम इस तरफ बहकर चले आए। ये बहाव यूं ही नहीं है, इस बहाव के पीछे परमात्मा की मनसा है। ये जिसे तुम देख रहे हो, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, तुम जितनी देर मुझे देखते हो उतनी देर भगवान के पार्षद तुम्हारे भाग्य को चेंज कर रहे होते हैं। तो इसलिए डटे रहना, यहाँ इसलिए जमे रहना, इसको देखा करो, यहाँ आया करो, यहाँ समर्पित हुआ करो। क्योंकि जगत गुरु जिस पद पर मैं हूँ, ये 4 ये लोग होते हैं देश में, और जगत गुरु के मुंह से निकली हुई वाणी, निकला हुआ आशीर्वाद परमात्मा तुल्य होता है, ईश्वर तुल्य होता है। तो आपको मिला अगर आशीर्वाद, तुम्हारा जीवन परिवर्तित होगा। तुम भक्त हो, तुम संभ्रांत हो, तुम सनातनी हो, तुम ईश्वर को मानने वाले हो। ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा काली, हनुमान, राम कृष्ण, साईं, जिसको तुम मानते हो उसकी कृपा ही है ये। एक बात कहूं,
सब परचेज किया जा सकता है, भक्ति परचेज नहीं की जा सकती। हाँ, भक्ति ही खरीदी नहीं जा सकती। हमारे साथ सद्गुरुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। चिंता मत करना। मैंने एक लाइन लिखी है तुम्हारे लिए, वो बताकर, एक उपाय बताकर तुमसे विदा लूंगा, क्योंकि रात ज्यादा हो गई है। तुम इतना प्रेम करते हो मुझसे, बस वही प्रेम है जो मुझे खींच लाता है। तुम यकीन मानो, मैं अपने आसपास सब छोड़ता जा रहा हूं, बस तुम हो से छोड़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। एक लाइन बोल रहा हूं, न चिंता कर, न कर फिकर, तेरे गुरुदेव हैं इधर। लाइक करो, क्योंकि ये बात जो हमने तुमको कही है, ये दुनिया में 1 करोड़ रुपए की है। तुम जितने लोग हो उतने लाइक 100% इधर बगल में दिखने चाहिए, ताकि मुझे लगे कि तुम सच्चे सनातनी हो और तुम सच्चे बच्चे हो हमारे। हाँ, न चिंता कर, न कर फिकर, तेरे गुरुदेव हैं इधर। चिंता मत करो। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा घर संसार, और तुम्हारा चाहे यार और चाहे तुम्हारा स्वास्थ्य वाला शरीरोपार, ये सब तुम्हें प्राप्त होगा। खूब मेरी मनोकामनाएं, मेरा आशीर्वाद। तुम सच्चे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, तुम्हारा जीवन बेहतर हो, तुम खुशहाल रहो, तुम खूब 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 आनंदित रहो, तुम्हारे हर मानस, हर मंतव्य पूरे हो, तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति हो। मैं अपने पद से, अपने गरिमा से, अपनी तपस्या से तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।